नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट्स। सामने आपको दिख रही है बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की केजी पब्लिकेशन वाली, और चैप्टर चल रहा था अभी तक 6 चैप्टर प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और क्वेश्चन नंबर अब चलेगा 12 क्वेश्चन। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन का पार्ट इधर है, कुछ पीछे है इसके। तो क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। स्टैंड नीचे कर दिया है, अब आपको क्लियर दिख रहेगा। तो आप चाहें तो अगर बुक नहीं है तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। इसमें लिखा है अरे आज हवा से चल रही इसकी पंखे की। मिस्टर एक्स फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड टू टेक ओवर his existing business from 1st April 2005, but the company was not incorporated until the 1st July। तो यानी अभी तक इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई, जुलाई को ही हुई होगी, उससे पहले नहीं हो पाई है। तो अप्रैल में बिजनेस टेक ओवर किया है, जुलाई में इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1 जुलाई को। नो एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रांसफर द बिजनेस वर एंटर्ड इन द बुक्स विच वर कैरिड ऑन विदाउट अ ब्रेक अंटिल 31 मार्च 2006। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट टेक ओवर किया था आपने बिज़नेस को 1 अप्रैल 2005, और एंडिंग हो रहा है ईयर का 2006 में 31 मार्च को। और यहाँ पे बात करें कि इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 जुलाई को, तो हमारे पास टाइम रेशो आ जाएगा 3 और 9 का, वो हम सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2006। डिटेल समय दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग कमीशन, ऑफिस सैलरी। ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आ जाएगा, परचेज भी ट्रेडिंग में आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड सेल्स उसमें आएगा प्रॉफिट लॉस में, लेकिन सेल्स रेशो में बटेगा। ट्रैवलिंग कमीशन सेल्स रेशो में बटेगा, और ये ऑफिस सैलरी जो दे रखी है वो भी टाइम रेशो में बढ़ती है। थोड़ा सा इस पर रख लेते हैं, पंखा तेज चल रहा है तो इसलिए डिस्टर्बेंस ना होनी चाहिए आपको। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये बटेगा पर टाइम रेशो में, से रेंट बटेगा आपका टाइम रेशो में। डायरेक्टर फीस आपकी पोस्ट में फिक्स सेट्स में दे रखा है, लेकिन हो सकता है इस पर डेप निकालने को बोला जाए, तो नीचे हम चेक कर लेंगे तब सोचेंगे क्या हो रहा है। करंट एसेट्स गिवन है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, स्टॉक्स में इंक्लूड नहीं है, अलग से दिया होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में आ जाते हैं, सेल्स हमारी ट्रेडिंग में आ जाएगा। और मिक्स्ड एक्स ने ये 1/4/2005 को कैपिटल इन्वेस्ट की है 2,30,000, करंट लायबिलिटी दे रखी 37,000, लेकिन हमें बैलेंस शीट पूछी होगी तो ये सब यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। यू आर ऑल्सो गिवन दैट स्टॉक 31 मार्च को दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग में पहुंचेगा। द क्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट एंड मंथली सेल्स इन अप्रैल 2006, ये अप्रैल 2005 है, ये 2006 है, फरवरी 2006 मार्च के अंदर आर डबल द एवरेज मंथली सेल फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ ईयर। तो इन 3 महीने में डबल सेल हुई है, बाकी सब में नॉर्मल सेल रही है जो एवरेज सेल है। इस तरह से हम सेल्स रेशो निकाल लेंगे। द परचेज कंसिडरेशन वाज एग्रीड टू सेटिस्फाई बाय द इशू ऑफ 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100। 3 लाख रुपए की पेमेंट की हमने बिजनेस को परचेज करने के लिए। द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ, ये पोस्ट में तो आनी आने है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यू आर टू एज्यूम दैट कैरीज आउटवर्ड एंड ट्रैवलिंग कमीशन वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल्स रेशो में बढ़ने वाले हैं वो। You are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2006, approaching the profit and loss of the period before and after incorporation. Depreciation shall be provided 25% on fixed assets। फिक्स असेट्स पे कितना लगाया जाएगा 25%। तो फिक्स असेट्स हमारी 1 लाख है, 25% 25,000 हो जाएगा, जो कि हमें टाइम रेशो में बांटना होगा। बाकी हमारा आंसर भी रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और करते हैं, आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ लाइन खींच ली है। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर लिख देंगे उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 के लिए एंडिंग हो रहा है। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का फॉर्मूला लिख लिया, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग अभी यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2006 के लिए। प्री पोस्ट वगैरह लिख दिया है, लेकिन सबसे पहले रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो के लिए नेक्स्ट पेज पे हम यूज़ करते हैं। रेशो कैसे निकालेंगे, पहले टाइम रेशो और सेल्स रेशो, उन्हीं के बिना कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, तो पहले उसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, फर्स्ट टाइम रेशो
अब आपको पता है 1 अप्रैल को ये बाय किया गया था बिजनेस 2005 में, और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2006 में, और इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1 जुलाई 2005 में। इससे पहले प्री और इसके बाद पोस्ट। अप्रैल मई जून जुलाई तो स्टार्ट हुआ ना, तो यानी 3 महीने प्री और 9 महीने पोस्ट, तो 3 और 9 मंथ लिख लेंगे। लेकिन अगर काटना हो, इसे छोटा करना हो तो 1:3 कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 3 मंथ और 9 मंथ, 3 मंथ और 9 मंथ। ठीक है, छोड़ो ऐसे समझ लें, ऐसे लिखा है लेकिन वो जगह नहीं थी 6 आगे उसमें। तो अब सेल्स रेशो सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मंथ लिखेंगे। अप्रैल से स्टार्ट होता, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ये साल एंड यहाँ पे ख़त्म होता है। उस क्वेश्चन में बोला गया था पीछे कि अप्रैल मंथ में डबल सेल है, तो मैं एज्यूम करता हूँ नॉर्मल सेल 1 रुपये की, तो सबके लिए नॉर्मल है। लेकिन कुछ केस में एक बार दिखा देता हूँ कहाँ लिखा था, फिर आप पूछेंगे कैसे हुआ। तो यहाँ पे बोला गया था, कहाँ गया पॉइंट वो, अप्रैल फरवरी और मार्च 3 महीने में डबल है। तो नॉर्मल सेल हमने मानी 1 रुपये, तो 1 रुपये अप्रैल में 2 रुपये सेल हुई है, और फरवरी में 2 रुपये की हुई है, और मार्च में 2 रुपये की। ठीक है, यहाँ 2 रुपये लिख दिए, दिख रहा है। बाकी सब जगह 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, नॉर्मल सेल हमने 1 मानी है तो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये एज्यूम कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे आएगा 4 रुपये, और यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 4 11। तो सेल्स रेशियो हो गया हमारा 4:11। ये कट नहीं सकता, तो यही रहेगा 4:11। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए। दिख रहा है ना, स्क्रीन टूटी है तो इसमें दिख नहीं पा रहा है, इसमें डॉट आ रहा है, तो यहाँ तक हो गया होगा। हाँ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया होगा। पलटते हैं पेज को। हाँ जी, तो अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए पहले यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहला आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो इसी पेज पे दिख रहा है, कितना है ओपनिंग स्टॉक, 43,000। फिर है परचेज 189,000। फिर आता है सेल्स, जो कि मुझे अगले पेज में मिलेगा। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, वो भी अगले पेज में मिलेगा। नाम मैं लिख देता हूँ, बस अमाउंट पीछे देख कर डालूँगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो पेज पलटते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक तो था 44 और सेल्स था हमारा 278। कितना था, 44,000 और 278,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम टोटल करते हैं। टोटल करके देखते हैं, चेक करते हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जिसको आगे ले चलना है। टोटल आएगा 278,000 प्लस 44,000, 3,22,000 माइनस 43,000 माइनस 189,000, 90,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, तो 90,000 हम यहाँ लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब 90,000 को बांटना है 4:11 में, तो कैसे बांटेंगे, इंटू 4/15 हो जाएगा टोटल 24,000
90,000 90,000 इंटू 11/15 करेंगे तो 66,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, थोड़ा सा आगे खसका रहा हूँ, आप नोट डाउन करना वीडियो पॉज करके। अब यहाँ से करेंगे, सारे खर्चे लिखेंगे और उनको किस रेशो में बांटना है ये भी लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ लिख देते हैं नाम इसका, कैरेज आउटवर्ड 4:11, यानी कि सेल्स रेशो में बढ़ने वाला ये आइटम है। ट्रैवलिंग कमीशन टू ट्रैवलिंग कमीशन 4:11 बटेगा सेल्स रेशो में। ठीक है, तो पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूट करो। अमाउंट है इसकी 3300 रुपये, 3300। ठीक है, 3300 मल्टीप्लाई 4/15, 880 आ जाएगा। और फिर 11/15 करेंगे 2420 आ जाएगा। ट्रैवलिंग कमीशन की बात करें तो वो 7500 था। 7500 अगर 11/15 करेंगे तो 5500, और अगर 4/15 करेंगे तो 2000। इस तरीके से बढ़ जाएगा। ऑफिस सैलरी जो दे रखी है वो आता है आपका ऑफिस सैलरी, टाइम रेशो में बटेगा, टाइम रेशो 1:3 था तो 1/4 और 3/4, तो अमाउंट है 21,000, 1/4 हो जाएगा तो 5250, और यहाँ पे 3/4 कर देंगे तो 15,750 अमाउंट आ गई। इसके बाद ऑफिस हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बट यहाँ पे रखते हैं। अब क्वेश्चन भी दिखाना है और वो भी कैसे कैसे हो पाएगा, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत दिखता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऑफिस सैलरी के बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टाइम रेशो बटेगा 19,900 रुपये। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 19,900 रुपये को। टाइम रेशो था हमारे पास 19,900 इंटू 1/4, तो 4975। 19,900 इंटू 3/4 करते हैं 14925। ठीक है, इतना आ गया। फिर आगे लिखा है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कितना है 12,000, और ये भी टाइम रेशो में बढ़ता है तो 12,000 इंटू 1/4 तो 3,000 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे करेंगे 3/4 तो 9,000 आ जाएगा। फिर आगे है डायरेक्टर फीस टू डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस है हमारी 18,000, पोस्ट में आती है। ठीक है, फिर आता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स पे डेप्थ था तो डेप्रीशिएशन निकालते हैं। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स और ये टाइम रेशो में बटेगा 1:3। तो 25,000 की वैल्यू आई थी 1,00,000 पे 25,000 और 25%, 25,000 इंटू 1/4, 6,250 इंटू 3/4, 18,750 ये वाली वैल्यू हमने कर दी। फिर आगे है करंट, इसका कोई नहीं है, प्रीलिमिनरी इसमें से पोस्ट में आएगा। टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ ये थोड़ा ऊपर करते हैं। पोस्ट में आएगा 5200, तो यहाँ तक तो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास,
सारे पॉइंट हमने कर लिए, इधर कुछ है नहीं। एक बार आप भी चेक कर लो, और सब कुछ अगर लगता है हो गया है तो बस आंसर निकालने का रह गया। तो आप कोशिश करें आप भी निकालने की, हम भी टोटल करते हैं, नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले 24,000 का टोटल इधर लिखेंगे, ठीक है, और 24,000 इधर भी लिखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है 24,000 ज़्यादा है, दोनों तरफ आएगा और फिर माइनस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24,000 माइनस 880 और 2,000, 5250, 4975, 3,000, 6250। तो 1645 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। हाँ जी आ रहा है 1645। ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व हो गया। अब देखो इसमें अमाउंट है 18,000, 9,000, ये 66,000। तो मैं एक बार इसे टोटल करके देख लेता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं आ रही। पता चला हम इधर लिखें आंसर प्रॉफिट की जगह लॉस में जाए। तो 2420 प्लस 5500, 15,750। तो ये अमाउंट बड़ी बड़ी हैं। 14,925, 9,000 और फिर 18,000, 18,750, 5200, 89। हाँ ये ज़्यादा है, 89,545, 89,545। देख पा रहा है? थोड़ा सा नीचे करता हूँ। हाँ अब इसमें से माइनस करेंगे 66,000, तो आंसर आ रहा है 23,500। हाँ जी आ रहा है 23,545। ये नेट लॉस हो गया बाय नेट लॉस। 2 में आता था प्रॉफिट, यहाँ आया था नेट लॉस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा इसमें। ट्रेडिंग हमें बनाना पड़ा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे कैसे हुआ है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैच कर लेना। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और इसके वर्किंग नोट यहाँ पे सॉल्व हो रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है तो पढ़ें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है।